राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। देखिए प्रारब्ध का प्रभाव देखिए कैसा होता है। देखो ये बच्चे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, आपने रावण को देखा है टीवियों में? रामचरितमानस में ऐसा बताया है, रावण की जो लंका थी ना, सोने की लंका थी, सोने की लंका। और महाराज ऐसी वैसी लंका नहीं। सोचिए, जिसका हम तो एक सोना पहनने के लिए देखते हैं कि कोई कुंडल बन जाए, कोई नथुनी बन जाए, कोई हार बन जाए, कोई अंगूठी बन जाए, हम लोग सोचते हैं। लेकिन जिसका नगर ही सोने का हो, और ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं था रावण का। लिखा है ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे रावण के यहाँ। ब्रह्मा जी वेद पाठ करने, गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, ऐसे वेद पाठ करने आते थे महाराज। और भगवान शंकर बोले, स्वयं भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए आते थे लंका में। ऐसा प्रतापी रावण, लेकिन अपने प्रारब्ध के कर्मों को प्यारे वो भी नहीं काट पाया। जिसकी लंका कैसी है? बोले सुर नर सुरनाग नर मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। जिसकी लंका को देखने के लिए देवता, नाग, नर, मुनि, गंधर्व हैं, ये सब तरसते थे। ऐसी सुंदर लंका नगरी का जो अधिपति है वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि ये कर्म की गति तारे ना ही टरे। प्यारे, कर्म की जो गति है वो कभी कटती नहीं है। इतना हो सकता है कि भजन के प्रभाव से उस कष्ट को झेलने के लिए हमें सामर्थ्य भगवान प्रदान कर देते हैं। माता देवहूति के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं भगवान कपिल। बोले मैया, धीरे 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 अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। कैसे? बोले भगवान की दिव्य स्वरूप लीलाओं को श्रवण करके। भगवान की लीलाएं जब आप श्रवण करेंगे, कथाएं जब आप श्रवण करेंगे, तो आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा, आपका चित्त भगवान में लगेगा। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे भगवान का दर्शन करिए इन आंखों से, भगवान की कथा सुनिए इन कानों से, इन हाथों से भगवान की सेवा करिए, और इन पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा करिए। तब आप देखेंगे कि आपका मन भगवान में रम रहा है। दूसरा प्रश्न आपने किया, मुक्ति किसकी होती है? तो मैया मैं आपको जरा ये बताऊं, मुक्ति केवल मन की होती है प्यारे। आत्मा स्वयं परमात्मा है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो उसकी मुक्ति का होना ही, और उसकी मुक्ति के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। अब रही बात शरीर की, तो शरीर की माताओं केवल 3 गति होती हैं। कृमि विट भस्म संज्ञानतम। इस शरीर को यदि जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख हो जाएगा, इसको गाड़ दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और फेंक दोगे तो महाराज गीधड़ आदि खा करके विष्ठा कर देंगे, बिट। चौथी गति शरीर की नहीं है। अब यहाँ केवल बचा है मन,
जो आज दरियापुर के भक्त आ गया। हरि बोल। बैठिए बैठिए, बहुत स्वागत, साधु बैठिए। क्रमी पिट भस्म संज्ञानतम। मैया केवल मन ही एकमात्र ऐसा है जो जीव को बंधन और मुक्ति का कारण होता है। भगवान कपिल बड़ा ही सुंदर भाव दे रहे हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मैया ये जो जीव का मन है ना, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जैसे आप समझिए ताला एक होता है और उस ताले की चाबी भी एक ही होती है, लेकिन उसमें अंतर कितना है? बोले उसको अगर दिशा देनी होती है, अगर आप सीधी तरफ चाबी घुमाओगे तो ताला खुलेगा और उल्टी तरफ करोगे तो लगेगा। कहने का भाव, इस जीव का जो मुक्ति का कारण है वो केवल मन रूपी चाबी है। अब उसको आपको कहां किधर घुमाना है, किधर मोड़ना है, ये जीव के भाव के ऊपर है, ये मन के ऊपर है, ये उसकी बुद्धि के विवेक के ऊपर है। मैया ने एक और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले भगवान, इस मन रूपी ताले की चाबी कहां है, कैसी होती है, वो और चला बताइए। बोले वो चाबी तो केवल सत्संग है, केवल गुरु शरणागति, केवल सत्संग। और सत्संग होता है संत संगति से, भक्त संगति से। बोले आज मैं आपको बड़ा सरलतम उपाय बता रहा हूं, मैया ध्यान से सुनो। संतों का संग, भक्तों का संग हम करें तो हम कैसे पहचाने कि ये संत सही है या गलत है? अरे संत तो रावण भी आया था बन करके ढोंगी, मारीच कालनेमी भी संत बन करके आया। कालनेमी और रावण जैसे संत भी बहुत हैं। अर्थात संतों की पहचान कैसे हो? तब भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषण। मैया साधुओं का मैं लक्षण बता रहा हूं। जो अच्छे सुंदर और भक्त जो संत होते हैं उनके कुछ लक्षण बता रहा हूं, सुनिए। तितिक्षव कारुणिका। तितिक्षव जिनके मन में संसार रूपी कोई इच्छा न हो। तितिक्षव जो और संसार की वस्तुओं से, विषयों से जिसका मन विरक्त हो चुका है। पहला लक्षण है तितिक्षव, जो संसार की वस्तुओं से विरक्त हो गया। अब उसको न सम्मान का कोई लोभ है और न अपमान का ही कोई क्रोध है। उसके गले में चाहे तुम कितनी ही सम्मान रूपी सुंदर सुंदर मालाएं और पैसों के हार डालिए, फिर भी वो संत खुश नहीं होगा। और चाहे तुम बुरा भला कहो, फिर भी वो दुखी नहीं होगा।
ऐसे समझिए गंगा जी की जो धारा होती है, उस धारा में यदि हम कुछ डाल दें, कुछ तिनका डाल दें, तो वो धारा फिर अपने प्रभाव से नहीं चलता, वो तिनका अपने प्रभाव से नहीं चलता, वो धारा के प्रभाव से चलता है। अब वो धारा चाहे तो किसी किनारे पर लगा दे उस तिनके को, या फिर उसे सीधे समुद्र में जाके छोड़े, ये उस धारा के ऊपर है। संत अपने भाव से, अपने मन से कुछ नहीं करते, वो केवल प्रभु की इच्छा से चलते हैं। प्रभु की जो आज्ञा हो, प्रभु का जो आदेश है, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। तो पहला लक्षण है संत का तितिक्षवः। दूसरा बोले कारुणिका, जो करुणा से द्रवीभूत हो। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय, संत का हृदय कैसा हो? बोले संत कोमल हो, निर्मल हो, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, उसके अंदर करुणा आ जाए। जैसे संत नारद जी ने जब माता भक्ति के पुत्रों के कष्ट को देखा तो बड़े दुखी हुए, और जब तक माता भक्ति के दोनों पुत्रों को कष्ट की निवृत्ति नहीं हो गई तब तक उनका साथ नहीं छोड़ा। तो इसमें नारद जी का कोई अपना स्वार्थ नहीं था, इसमें नारद जी का कुछ अपना स्वार्थ नहीं है, ये तो केवल परोपकार है। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, शास्त्र कहते हैं परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, क्या? बोले आप परोपकारी, जो जिनका हृदय कोमल है, ऐसे संत जो करुणा सागर हैं, करुणा के स्वरूप हैं। ब्राह्मण संतों का दूसरा लक्षण क्या है? बोले जो करुणा का सागर है, जिनके हृदय में करुणा बसती है। बोले तीसरा, बोले सुहृदः सर्वदेहिनाम, हृदय पवित्र हो, किसी भी वासना से युक्त नहीं हो। देखिए एक संत जी थे, उन्होंने अपना ढिंढोरा पीट दिया, बोले हम भैया 1 रुपया किसी से लेते नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, संत जी ने समाज में ये ढिंढोरा पीट दिया, बोले हम 1 रुपया भी किसी से नहीं लेंगे। अब जहां भी भंडारा होता, जो भी कुछ होता, तो सब लोग ब्राह्मण पंक्ति में जब बैठ जाते, भोजन होता, भोजन के बाद में जो दक्षिणा दी जाए, अब सबको देने लगे, लेकिन सबका देते 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 लिखा है वो महात्मा जी भी उस पंक्ति में बैठे थे। तो उस व्यक्ति ने उन महात्मा जी को छोड़ दिया, बोले ये तो लेते ही नहीं है, इनको देके भी क्या करेंगे, और उससे अगले वाले को दे दिया, दक्षिणा दे दी। जैसे ही उनको छोड़ दिया, वैसे ही महात्मा जी बोल पड़े, बोले भैया एक बात बताओ, तुम पंक्ति भेद करते हो? अरे तुम्हें पंक्ति भेद किसने सिखाया? तुम कैसे दानी हो? अरे हमको छोड़ दिया, हमको बिना दक्षिणा के छोड़ दिया। बोले महाराज आपने तो संसार में ये कह रखा है, बोले हम 1 रुपया लेते ही नहीं है। बोले हम ही तो नहीं लेते, हमारी इस ठोक में बांध दो भाई, पैसा छूने से हमने ही तो मना किया है, हमारे इस कपड़े में बांध दो। कहने का भाव, संत ऊपर से संत दिखाई दे और अंदर से लोभी हो, लालची हो, कामी हो, क्रोधी हो, ऐसा संत नहीं है। कारण का सुहृदः सर्वदेहिनाम,
जीव मात्र के प्रति प्रेम करने वाला हो, करुणा का स्वरूप उस संत का हो। चौथा बोले अजात शत्रव शांता। अजात माने स्वप्न में भी जो, ध्यान से सुनना, स्वप्न में भी जो शत्रु जिसका नहीं है, जिसके मन में, जिसके सपने में भी जो किसी का शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रव और शांता, जो जिसका चित्त शांत है, मन शांत है। ये संत के 5 लक्षण हैं। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर भाव गा रहे हैं। साधु चरित शुभम चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित सुभासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संत के लक्षणों में बताया। अभी मैंने भागवत जी से उदाहरण दिया। तितिक्षव कारण का सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रव शांता, साधव साधु लक्षण, साधु भूषण। लेकिन यहाँ आज गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं, साधु वो सुंदर है जिसका चरित्र सुंदर हो, स्वरूप कैसा ही हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, उससे कोई प्रभाव नहीं है। संत जिसका चरित्र सुंदर है। निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसके मन में विशद विषय वासनाएं नहीं है, और आगे कह रहे हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस गावा। आहा, संत कैसा? बोले जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दूसरों के दुखों को देख करके द्रवीभूत हो जाए, ऐसा संत। बंदनीय जही जग जस गावा, ऐसे संत के लिए वंदना है, बारंबार प्रणाम है। मैया, जो ऐसे संतों का संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए मन की ही भक्ति करनी है तो मन से करनी है, भजन करना है तो मन से करना है। क्योंकि ये मन कैसा है, कबीरदास कह रहे हैं, यह मन गति है अटपटी, ये जी झटपट लखई न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। यानी ये मन रात्रि में बहुत लंबी लिस्ट बना के सोता है। बोले सुबह उठूंगा, सीधे जाऊंगा गजरौला, वहां से ये लाना है, वो लाना है, ऐसा करना, वैसा। महाराज ये लंबी, उससे 50,000 लेके आने हैं, और वहां मेरे 2 महीने से पैसे नहीं दे रहा है, उससे भी 25,000 लाने हैं। ये मन बड़ा बहुत लंबी लिस्ट बना के सोता है, लेकिन ये मन भजन नहीं करता। जैसे मन संसार की वस्तुओं में रम जाता है, ऐसे ही यदि संतों की संगति में रम जाए, सत्संग में रम जाए, तो जीव का उद्धार हो जाए। कुछ लोग तो
घर में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ छाड़ के घर से भागते हैं। और जंगलों में गए, कहाँ गए? बोले घर से परेशान होके गए वृंदावन, बोले भजन करेंगे। ये जी 15 दिन भी नहीं हुए फिर वापस आ गए। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची एकौ ठहरत नाही। मन से तो बड़ा सोचते, कल उठ करके भजन करूंगा, कल उठ करके ऐसा करूंगा, लेकिन करता वही है जो फिर मन कहता है। इसलिए मैया केवल मन को भगवान में लगाइए, चित्त परमात्मा में लगाइए, बस उसी से उद्धार हो जाएगा, उसी से कल्याण हो जाएगा। और देखिए केवल मन ही एक ऐसा है जो जीव का उद्धार करा सकता है, लेकिन मन की पवित्रता होना भी अति आवश्यक है। भक्ति की शुरुआत कहाँ है? आप जरा ध्यान से सुनिए। भक्ति शुरू कैसे होती है, प्रारंभ कैसे होती है? बोले भक्ति प्रारंभ होती है रसोई से, आहार से, भोजन से। मनुस्मृति आदि में ऐसा लिखा है, आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अरे आहार जितना शुद्ध होगा विचार भी उतना ही शुद्ध होगा, और जितना विचार शुद्ध होगा उतना आचरण शुद्ध होगा, और जितना आचरण शुद्ध होगा उतनी भक्ति भी शुद्ध होगी। इसलिए पहला भक्ति का पहला सूत्र है आहार शुद्धौ। और यहाँ तो महाराज आहार ही शुद्ध नहीं है, जो मन आ रहा है वही खा रहा है, जो मन आए वही। अच्छा, मैं तो ये सोचे सोचे पागल हो जाता हूँ, हम लोग कितने खाते हैं, कितना खाते हैं। अच्छा, कभी आपने शेर को घास खाते देखा है? बोलो जी, देखा है क्या? आपने शेर को घास खाते देखा? नहीं देखा। कभी गाय को मांस खाते देखा? लेकिन एक ये मनुष्य ही ऐसा है जो न घास को छोड़े न मांस को छोड़े। और सुनो, बड़ी बात तो ये है कि कोई समझाने जाए तो उसकी खोपड़ी भी खा जाए, है? ऐसा है ये जी। भाई, इस संसार में परमात्मा का यदि भजन करना है तो सबसे पहले आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषां मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। शास्त्र कह रहा है आहार शुद्ध हो, निद्रा उतनी ही ली जाए, सोना भी उतना ही हो जितने में अपना शरीर स्वस्थ रहे, और मैथुनम च शरीर से उतना ही काम लिया जाए जितना काम करने योग्य हो। लेकिन अंत में कहा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो व्यक्ति धर्महीन हो गया, अधर्मी हो गया, जो वेद के शास्त्रों के पुराणों के अनुसार जिसका जीवन नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो केवल पशु समान ही है, पशु भी समाना, केवल वो पशु है। इसलिए माताओं, आप लोगों से निवेदन है कि आहार शुद्ध बनाया करो, पवित्र बनाया करो, नहा धो करके बनाया करो। जब समय से नहाओगे धोओगे, थोड़ा भजन करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे। अच्छा सुनो, पहले माता जब भोजन बनाती थी ना तो भगवान का भजन गाते गाते बनाती थी। पुरानी बड़ी बुजुर्ग जो मैया है,
है? हाँ, झाड़ू लगाती तो भजन गाते गाते लगाती। तो पहले के भोजन में ये स्वाद अलग ही स्वाद था, एक अलग ही टेस्ट था। तब कोई बहुत ज्यादा सामग्री नहीं थी, इतने मसाले मसाले नहीं थे। लेकिन आजकल सब कुछ होते हुए भी भोजन में स्वाद नहीं। अच्छा एक और चीज सोचो, जो पूड़ी सब्जी भंडारे में हम लोग खाने जाते हैं, तो जो पूड़ी सब्जी में हमें भंडारे में जो स्वाद आता है, और वही पूड़ी सब्जी आप घर में बनाओ, है जी? स्वाद आता है क्या? कभी नहीं आएगा। जो स्वाद वहां पूड़ी सब्जी में ही आ रहा है, वो स्वाद कभी कभी 56 भोग में घर में बनाने से नहीं आता। ये प्रभाव भोजन का नहीं है, ये प्रभाव भक्ति का है, ये प्रभाव भजन का है। इसलिए माताओं, आप लोग आहार पर ध्यान दीजिए। भोजन जितना शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उतना ही आनंद आएगा। इसलिए गाया करो, और मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मेरे साथ गाइए, और मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। कोई कोई आठों या कोई कोई आठों या ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं कोई कोई आठों या कोई कोई आठों या ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। नित्य उठ बोलो राधा राधा, नित्य बोलो राधा राधा। नित्य उठ बोलो राधा राधा, नित्य बोलो राधा राधा। नित्य ही गाऊं राधा राधा। मेरे ही गाओ राधा राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। जीवन की हो जाए शाम, जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियों में। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियों में। हरि बोल। अब आस यही मेरे जीवन की, आस यही मेरे जीवन की। आस यही अब मेरे जीवन की। आस यही अब मेरे जीवन की। रस मिल जाए मोहे श्री चरणन की, रस मिल जाए मुझे श्री चरणन की। रस मिल जाए मोहे श्री चरणन की। रस मिल जाए मुझे श्री चरणन की। कहीं मिल जाए श्यामा श्याम, कहीं मिल जाए श्यामा श्याम।
मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। खोया खोया मैं तो खोया 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 बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। सेवा कुंज और निधि वन में सेवा कुंज मेरी और मन में। सेवा कुंज और निधि वन में सेवा कुंज और निधि वन में। वृंदावन की कुंज लसन में वृंदावन की कुंज लसन में। वृंदावन की कुंज लसन में वृंदावन की कुंज लसन में। जीवन की हो जाए शाम, जीवन की हो जाए शाम। जीवन की हो जाए शाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। राधे 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 मेरे साथ बोलो एक बार। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियनों में। बोलो एक बार मेरे साथ, हाथ उठा सीधे हाथ करो और बोलो मेरे साथ। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, रहूं खोई खोई खोया बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गली गलियन